नमस्कार। जिस तरह एक कैमरा अपने आसपास की वस्तुओं का चित्र खींचकर अपने मेमोरी में सेव कर लेता है, उसी तरह हमारी आंखें भी अपने आसपास होने वाली घटनाओं का चित्र खींचकर मस्तिष्क की मेमोरी में सेव कर लेते हैं। आइए आंख के बारे में जानते हैं। हमारी आंख गोल होती है और आंख का सबसे बाहरी भाग जो कठोर और अपारदर्शी होता है उसे स्क्लेरा कहते हैं या इसे श्वेत पटल भी बोले जाते हैं। आँख का जब जब हम आँख देखते हैं और आँख का जो हिस्सा सफ़ेद दिखाई देती है, उसे हम स्क्लेरा कहते हैं और ये बाहरी भाग होता है। आँख के सामने एक उभरा हुआ भाग होता है और इसी उभरा हुआ भाग को कॉर्निया बोली जाती है और ये पारदर्शी होता है। जिस तरह मोबाइल के ऊपर एक टेम्पर ग्लास लगाई जाती है, उसी तरह हमारे आँख के ऊपर भी एक परत होती है, पारदर्शी परत होती है, जो आँख को नुकसान होने से बचाता है और इसी परत को हम कॉर्निया कहते हैं। आँख का जो हिस्सा को हमारे आँख के जिस हिस्सों को हम बदल सकते हैं, वो कॉर्निया वाला भाग होता है, यही भाग होता है। कॉर्निया के पीछे एक झिल्ली होती है, पतली झिल्ली होती है और इसी झिल्ली को आइरिस बोला जाता है या इसे परितारिका बोलते हैं। और यह हिस्सा रंगीन होता है। जब हम आधार सेंटर जाते हैं और वहां पर आंख का जिस हिस्सा को स्कैन किया जाता है वो आइरिस ही होता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों का आइरिस अलग अलग होता है और आइरिस का रंग या तो ब्लू होता है, ब्राउन या ब्लैक। आइरिस जो है ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारे नेत्र में कितना प्रकाश जाना चाहिए ये आइरिस ही नियंत्रित करता है। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं, यानी कि पिपुल। जब हम अधिक प्रकाश के क्षेत्र में जाते हैं तो ये पिपुल सिकुड़ कर छोटा हो जाता है और जब हम कम प्रकाश के क्षेत्र में जाते हैं तो ये पिपुल फैलकर बड़ा हो जाता है, ताकि अधिक प्रकाश के क्षेत्र में प्रकाश हमारी आंखों में कम से कम जा पाए और कम प्रकाश के क्षेत्र में प्रकाश अधिक से अधिक जा पाए। पुतली के पीछे एक लेंस होती है और ये लेंस उत्तल होता है, यानी कि इस लेंस का दोनों पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है। लेंस को सपोर्ट देने के लिए एक मांसपेशी ये झिल्ली होती है जिसे पछमावी पेशी कहते हैं, यानी सिलियरी मसल। और ये पछमावी पेशी लेंस के आकार को नियंत्रित करता है। हमारे आंख के अंदर सबसे भीतरी यानी सबसे पीछे की तरफ एक परत होती है यहाँ पे, और इसी परत को हम रेटिना कहते हैं। रेटिना आंख का वो हिस्सा होता है जहां पर किसी भी वस्तु का तस्वीर बनती है और वो तस्वीर हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। और रेटिना के पास रेटिना के पास दृष्टि तंत्रिका की जाल होती है। रेटिना के पास दृष्टि तंत्रिका की जाल होती है जो सूचना को मस्तिष्क से ले जाता है। लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है और इस लिक्विड को नेत्रोद कहते हैं, यानी एक्वस ह्यूमर। इसके साथ साथ लेंस और रेटिना यहाँ पर भी एक लिक्विड भरा रहता है जिसे कचाव द्रव कहते हैं, यानी विट्रियस ह्यूमर। ये जो नेत्रोद है
ये जो नेत्रोज है और कचाव द्रव दोनों आंख के आकार को बनाए रखता है, आंख को पिचकने नहीं देता है। ये हमारा रेटिना का हिस्सा है और रेटिना के जिस हिस्सा में तंत्रिका कोशिका रेटिना को छेद कर मस्तिष्क से जाती है, उस जगह पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है और इस पॉइंट को कहते हैं अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट। और रेटिना के जिस भाग पर किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट चित्र बनता है, उसे हम एलो पॉइंट कहते हैं। अब एक छोटी सी बात को जानते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता। जब कोई वस्तु दूर में रखी होती है तो हमारी आंख का जो लेंस है वो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए खुद को समंजन कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। और जब कोई वस्तु पास रहती है तो हमारी आंख पास के वस्तु को देखने के लिए खुद को एडजस्ट कर लेती है, यानी समंजन कर लेती है। तो अर्थात नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। अब हम महत्वपूर्ण और छोटी छोटी बातों को जानेंगे। हमारी जो आंख है, जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी के जिस हिस्से में धंसी होती है उस हिस्से को ऑर्बिट कहते हैं। और हमारी जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी में दो ऑर्बिट होते हैं, एक राइट साइड का ऑर्बिट है और लेफ्ट साइड का ऑर्बिट। और इसी ऑर्बिट में हमारी आंख जो होती है वो धंसी होती है। जब हम आधार सेंटर जाते हैं और वहां जाने पर आंख के जिस हिस्सा का स्कैन किया जाता है वो हिस्सा कहलाती है आइरिस यानी परितारिका। और आंख का यही हिस्सा रंगीन होता है। हाथी का जो आंख होता है, हाथी के जो आंख होता है वो उसके शरीर के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। और जो हिरन का आंख होता है वो उसके शरीर के आकार की तुलना में बड़ा होता है। अभी छोटी चींटी जो होती है उसकी आंख उसके शरीर के बाहर पाया जाता है। ये छोटी छोटी बात को आप याद रखेंगे। जब आंख में किसी तरह की समस्या होती है तो हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उस डॉक्टर को कहते हैं ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, यानी कि आई स्पेशलिस्ट को, आंख के विशेषज्ञ को ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। और आंख के बारे में अध्ययन करना कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजी, यानी कि साइंस का वह ब्रांच जो आंख के बारे में अध्ययन करता है उसे कहते हैं ऑप्थाल्मोलॉजी। और जो विशेषज्ञ होता है, जो डॉक्टर होता है, उसे कहते हैं ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। हमारी जो आंख है, और एक आंख 150 डिग्री के क्षेत्र को देख सकता है। जब हम एक आंख से देखते हैं तो आप महसूस करते होंगे कि हमारा दृष्टि क्षेत्र छोटा हो जाता है। जब दोनों आंख से देखते हैं तो हमारा दृष्टि क्षेत्र बड़ा हो जाता है, बड़ा क्षेत्र में हम देख पाते हैं। तो एक आंख 150 डिग्री के क्षेत्र को देख सकता है और हमारी दोनों आंख लगभग 180 डिग्री के क्षेत्र को देख सकता है। मुझे उम्मीद है आप इन महत्वपूर्ण बातों को समझे होंगे।